क्लास 6 का मैथ है। हम लोग लास्ट समय जो है 7 का 1 का हम लोग भिन्न का संख्या समझे थे। आज हम लोग 7 का 2 का चैप्टर जो है पार्ट जो है उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको हल करने के लिए जो 7 का 2 है, इसमें सबसे पहले हल करने के लिए हमको भिन्न के रूपों को समझना होगा। सबसे पहले सम भिन्न है, विषम भिन्न है किसे कहते हैं, और ये मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, इसको जानना होगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक वीडियो बनाने में लेट हो गई, 2-3 दिन इलेक्शन में था, आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा। चलिए, आज का जो विषय है हम लोग का भिन्न से संबंधित। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7 का 1 हल किया था क्लास 6 का, और आज हम लोग 7 का 2 अध्याय पर ध्यान देंगे। तो 7 का 2 पढ़ने के लिए सबसे पहले तो इसमें जो सम भिन्न है, विषम भिन्न है, मिश्रित भिन्न है, तुल्य भिन्न है, तुल्य उसको समझना होगा। सबसे पहले हम लोग सम भिन्न के बारे में जानकारी लेंगे। आइए बोर्ड पर। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 1/3 लिखा, 1/3 लिखा, और इसको जो है संख्या रेखा पर हम लोग सबसे पहले निरूपित करके देखते हैं कि एक संख्या रेखा जो है, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, आगे 2 भी होगा, चलिए 2 भी मैं लिख देता हूँ। तो इस 1/3 को इस रेखा पर आपको दिखाना है। तो संख्या रेखा पर जगह अगर हमको 1/3 दिखाना तो कहाँ दिखाएंगे, किस जगह पर दिखाएंगे? तो सबसे पहले ये जो 1/3 है, तो 1 जो है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो 1 आपका यहाँ पे है, लेकिन आपको 1/3 दिखाना है। तो सबसे पहले जो मेरा नीचे में हर में जो जगह है 3 लिखा हुआ है, जो संख्या है, तो 3 है, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको 3 भाग में बांटना होगा, बराबर बराबर। तो यहाँ हमने बांट दिया, मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है। तो हमको 1/3, तो ये 3 भाग है, उसका एक ही भाग हमको निरूपित करना। तो 1 हमारा यहाँ पे है, तो 1 हो गया, और 3 टुकड़ा हमने किया है, तो यहाँ पे 3। तो ये 1/3 को यह जो जगह है यह दर्शाता है। अब देखिए 1/3 है, उसके बाद हम 2/3 लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग 3/3 लिखते हैं। तो 3/3 क्या होता है? 3 से 3 कट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा संख्या जो बढ़ते जा रहा है, जैसे 1/2 के बाद हम 2/3 लिखे, 3/3 लिखे, तो 3/3 लिखे तो कट के मेरा 1 आया। यानी कि ये जो संख्या, जो छोटी संख्या थी, ये सभी जो है 1 से छोटी है। ये सभी संख्या क्या है? 1/3 हो चाहे 2/3 हो, वह 1 से छोटी है। तो सम संख्या में यही होता है। देखिए, सम संख्या में क्या होता है? सम संख्या कहें चाहे सम भिन्न कहें, बार बार हम संख्या कह रहे हैं, भिन्न होना चाहिए, सम भिन्न। सम भिन्न में होता क्या है कि अंश, जैसे मान लीजिए ये वाला संख्या हुआ, ये वाला संख्या, किसी को भी ले लीजिए, जैसे 2/3 आप ले लिए, चाहे 1/3 ले लिए, तो ऊपर में जो अंश है वो अंश हमेशा जो है छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा। और नीचे में जो है हर है, इसको बोलते हैं हर। हर जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अगर ऊपर में अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समभिन्न। क्या कहेंगे? समभिन्न, ठीक है। तो इसका हम परिभाषा भी आप लोगों को लिखवा देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए, समभिन्न, जो भिन्न संख्या एक के भाग को, जो एक पूर्ण के भाग को, पूर्ण के, जो भिन्न संख्या एक पूर्ण के भाग को, एक पूर्ण का मतलब होता है 1, 2, 3, 10, 20 पूर्ण होना चाहिए।
पूर्ण के भाग को निरूपित करता है। निरूपित मतलब दिखाता है, उससे हम लोग समभिन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हुआ 2, तो 2 के भाग को, 2 के जैसे 0 से लेकर 2 तक उसका जितना भी टुकड़ा कर दीजिए, उसके भाग को अगर दिखाता हो तो हम लोग उसे समभिन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2/5 लिख दीजिए, तो ये 2/5 है, तो 2/5 है तो आप इसको बढ़ाते जाइए, तो 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो 5/5 जो पाया है तो इसको आप काटिएगा तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। तो ये जितना भी संख्या जो है वो 1 से छोटा है, तो ये आपका सम संख्या है, माने 1 के भाग को दर्शा रहा है। ये 1 को 5 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना, 5 लिखे ना, तो 5 भागों में बांट रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सम भिन्न होता है उसमें अंश जो होता है वो छोटा होता है और हर जो होता है वह बड़ा होता है, उसी को हम लोग सम भिन्न कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 नंबर सवाल में 7 के 2 में 1 नंबर सवाल में लिखा हुआ कि संख्या रेखा खींचना है और उस पर जो है निम्नलिखित को जो भी आपका प्रश्न है उसको बिंदु के रूप में दर्शाना है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में लिखा हुआ है, आप लोग किताब देख सकते हैं, खोलिए। 1 नंबर के ए में लिखा हुआ 1/2। जैसे मान लीजिए मैं ए नंबर लिखता हूँ, 1/2 है, कॉमा, उसके बाद 1/4 है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मान लीजिए 3/4 है, उसके बाद फिर आपको 4/4 है। तो 4/4 मैंने बताया काटिएगा तो 1 ही आएगा। तो चलिए ये सब अलग अलग सवाल है। तो 4 रेखा खींचना है। जैसे मान लीजिए 1 रेखा को मैंने खींच दिया, मान लीजिए 0 हुआ, कुछ भी स्केल से नाप करके कुछ भी खींचिए। इस ऊपर में देखिए अंश जो है छोटा और हर बड़ा है सब में, इसमें सिर्फ बराबर है। तो ये वाला हम 1 नंबर देख रहे हैं। आप एक भी रेखा पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक रेखा खींच दिए, यहाँ मान लीजिए 1 हो गया हमारा, और इसको और बढ़ाते हैं तो ये बराबर इसका यहाँ पे 2, ठीक है, खींच दिए दिखाने के लिए। स्केल पर ऐसे भी रहता है, तो आपको वहाँ पे 1/2 दर्शाना है। तो आप इसको देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ 2 लिखते तो 2/2 होता, तो वो 1 होता। तो चूँकि 1/2 है तो ऑब्वियसली वह 1 से कम है। तो आप इस रेखा को यहाँ तक जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ, इसको 2 भाग, चूँकि नीचे हर में क्या लिखा हुआ 2, तो इसको 2 भाग में बांटिएगा। 2 मैं समझिए कि 2 भाई है, एक ज़मीन है, 2 भाग में उसको बंटवारा करना है। तो 2 भाग मान लीजिए हमारा, 1 भाग इधर हो गया, 1 भाग इधर हो गया। तो जिसको देना हमारा 1/2, तो यहाँ पे एक हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये छोटा 1 हो गया, ये छोटा 2 हो गया। तो यहाँ पर मेरा 2 भाग का 1 भाग, ये वाला हमारा निरूपित हमने बिंदु कर दिया। उसी तरह से ये वाला 1/4 है, तो एक रेखा हम लोग खींच दिए। मान लीजिए 0 हुआ, 1 हुआ। अब इसको 4 जब नीचे हर लिखा तो 4 भाग में बांटेंगे। देखिए हमें 4 भाग में, एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर आपको 1/4 को दर्शाना। तो 4 भाग में तो हमने बांट दिए हैं, तो एक ही बार 1 हमारा यहाँ पे आएगा, देख लीजिए। तो 1/4 यहाँ पे हम लोग बनेगा। फिर उसके बाद 3/4 है, एक और रेखा हम लोग खींच देते हैं। इसको भी फिर मानिए 0 हो गया, ये वाला 1 हो गया, तो हमको 3/4 दर्शाना। तो फिर इसको 4 भाग में बांटिए। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये चौथा भाग। तो आपको तीसरा भाग दर्शाना है। तो 1, 2, 3, ये बिंदु जो हो गया आपका, ये 3/4 हो गया। उसी तरह से फिर 4/4 है, नीचे कर रहे हैं, देखिए यहाँ 0 और यहाँ 1। फिर 4 भाग में बांटना है इसको। 4 भाग में बट गया, 1, 2, 3 और 4। तो 4/4, तो 4 आपका कहाँ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 आपका यहाँ आएगा, 4/4। देखिए इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं, देखिए वही है। इसको हम लोग को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, संख्या सम भिन्न को, वो चीज़ हम लोग अभी सीखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और भी सवाल है इसमें, बी नंबर।
पर इसको देख लीजिए आप लोग। अब देखिए बी नंबर सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 1/8 है, 2/8 है, 3/8 है और 7/8 है। तो इसका हर जो है सब में बराबर है, सब में 8 8 8 8 8 8 है। तो आप एक ही रेखा पर जो है इसको निरूपित कर सकते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए हमने एक रेखा टान दिया, स्केल से टानिएगा। ये मान लीजिए आपका 0 हो गया, यहाँ पे आपका 1 हो गया। क्योंकि ऊपर में अंश जो है छोटा और हर क्या है, बड़ा है। तो ये अंश छोटा रहे, हर बड़ा है, तो हमेशा मान के चलिएगा एक से जो पूर्ण संख्या उससे छोटा है, ठीक है ना। क्योंकि जब 8/8 आएगा तब काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि सब 1 से छोटा है। तो सम भिन्न जो है हमेशा 1 से छोटा होता है। तो चलिए 8 लिखा, तो इसको 8 भाग में आपको बांटना है। तो चलिए मेरे पास स्केल नहीं, आप स्केल से 8 इंच ले लीजिए और उसको अपना आधा आधा करके बंटवार कीजिए। तो हम स्केल नहीं है, हाथ से ही समझा रहे हैं। तो आधा किए, फिर इसको आधा कर लीजिए, 4 भाग हो गया, फिर इसको आधा कर लीजिए, तो ये आपका टोटल 8 भाग हो गया। देखिए गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब इसको आपको दर्शाना है 1/8। तो 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पे। तो ये बिंदु आपका बड़ा वाला 1/8 हो गया। फिर 2/8, तो 2 यहाँ पे है, 2/8 कीजिए। फिर 3/8, तो 3 हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको 3/8 कीजिए। फिर आपको 7, तो कितना हो, 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे दर्शाइए आप, 7/8, काम खत्म। एक ही, चूँकि हर जो है इसका सब में हर जो है 8 है, इसलिए एक ही रेखा खींचे, उसी पर सबको दिखा दिए। अलग अलग रहता हर तो अलग अलग हम दिखाते, सिर्फ इसको रेखा पर दिखा देना हम लोगों का काम है, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए सी नंबर सवाल है, 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। तो हर जो है सबका बराबर है, ठीक है। तो हम लोग एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक ही संख्या रेखा पर काम चल जाएगा। समझने वाला बात यह है कि जितना भी अंश है, ये वाला अंश छोटा है हर से, ये वाला छोटा है, यहाँ पे ये वाला छोटा है, लेकिन देखिए ये 8 है, बड़ा है। तो बड़ा है तो ये हमेशा अब 1 से बड़ा। हमने बताया था कि सम भिन्न में जो है अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिए सम आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। 5, यह 5 है, ये क्या है, 8 है, तो बड़ा हो गया, यानी कि 1 से अधिक है। तो संख्या रेखा पर इसको निरूपित कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये 0 हुआ और यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 लिख दिया। तो आप इसको तो आप 5 भाग में बांटना है आपको, 1 से पहले तक। तो 5 भाग में मान लीजिए आप स्केल लीजिएगा 5 इंच का, 5 इंच का खींच लीजिएगा, 5 भाग में बढ़ जाएगा आपका बराबर बराबर। हम तो अंदाज से खींच रहे हैं, आप स्केल से 5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर को 1 समझिएगा आप। चलिए 1 2 3 4 5 हम अंदाज से ही खींच रहे हैं। उसके बाद 5 के बाद क्या होता है, 6, उसके बाद क्या होता है 7, उसके बाद क्या होता है 8, उसके बाद क्या होता है 9। तो चलिए सबसे पहले 2/5, तो यहाँ 1 हुआ, ये दूसरा बिंदु, तो 2 यहाँ पे है, ये 5 भाग का दूसरा भाग है। फिर 3 है, तो ये वाला यहाँ 3 है, 3/5 यहाँ लिख दीजिए। फिर 4 है, तो 4/5, 5/5 नहीं, 5/5 अगर रहता है इससे 5/5, तो कट के क्या होगा, 1 है ना, तो 1 तो यहाँ पर ही है, तो 5/5 का जगह है। तो उसी तरह से 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया, 8/5। मानी चूँकि अब 8/5 जो है हर बड़ा है, तो ये जो है 1 से अधिक संख्या है। तो 1 से अधिक संख्या होगा तो उसको हम लोग बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग 2 नंबर सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। तो मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न में जैसे मान लीजिए आपका यहाँ किताब में लिखा हुआ ए नंबर 20/5, किताब देख सकते हैं आप लोग, देखिए सॉरी 20/3। तो 20/3, तो यहाँ पे 20 जो है अंश में है, और 3 जो है कहाँ है, हर में। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को
अंश। तो यहाँ पे 20 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो जब अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, तो ये तो विषम भिन्न इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसको हम लोग विषम भिन्न को फिर हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं ना कि 3 से जो हर है उससे 20 में अंशों में भाग दे देते हैं। चलिए तो भाग दीजिएगा, तो 3 का 3 3 मैं 3 6 के 18, 6 बार में 18 हो गया। तो इसमें से घटाते हैं तो 2 बचा। तो ई जो हो गया वो पूर्णांक में लिखेंगे, 6 पूर्णांक है, जो शेषवा बचा है, शेष है जो ये भागफलवा था, भागफल। तो कहने का मतलब है कि कैसे लिखेंगे हम लोग, भागफल पूर्णांक में रहेगा, यहाँ पे शेष हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भाजक। तो इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 6 पूर्णांक 2/3। तो इसको हम लिखेंगे 6, क्या पढ़ेंगे, 6 पूर्णांक हो गया, इसको पढ़ना हम लोग का ऐसे, 6 पूर्णांक 2/3। तो हम लोग लिखेंगे इसे, इसको जब तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। जिसको इसको आप तोड़िएगा तो इसमें क्या होता है, 6 में अगर तोड़ना हो तो 6 में आप 3 का गुना करते हैं और उसके बाद 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 का 18, 19 20 20 बटा 3 लिख देते हैं। यही हम लोग का सूत्र है, ठीक है। तो अभी उसका काम नहीं है, हम लोग जस्ट पूर्णांक को तोड़े हैं, पूर्णांक में मिश्रित भिन्न इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे पूर्णांक में जब तोड़ देंगे तो इसी को हम लोग वही कहेंगे मिश्रित भिन्न। क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो चलिए इसको नोट किए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी तरह से 11/5 है, हमने क्या बताया कि 5 नीचे वाले से भाग दी, ऊपर में अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो आप 5 से भाग दीजिएगा, कौन सी में, 11 में। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, शेष बचेगा आपका 1। लिखिएगा कौन सी, 2.1/5, ये आपका मिश्रित हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से सी नंबर में क्या है, 17/7, उसमें भी वही हाल है, 7 से आपको 17 में भाग देना है। तो 7 दूनी 14, बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा, 2.3/7। उसी तरह से डी नंबर क्या है, 19/6, 19/6, इसमें भी वही हाल है, 6 से भाग दे दीजिए 19 में, तो 6 के 18, 1 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.1/6। उसी तरह से फिर ई नंबर पर आइए, ई नंबर क्या है, 35/9, 35/9। तो इसमें भी 9 से भाग देना होगा, कौन सी में, 35 में। तो 9 चौके 36, 36 तो बेसी हो जा रहा है, तो 9 तिया 27, घटाएंगे 15 में 7 जाएगा, 5 6 7, तो बचेगा 8। इसका हो जाएगा आंसर 3.8/9, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को पूर्णांक मैंने जो आपका भिन्न दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस भिन्न, ये जो भिन्न दिया हुआ है विषम भिन्न में है, इसको हम लोग कहेंगे, जो ऊपर में अंश अगर बड़ा आपका होगा और हर जो छोटा होगा तो हम लोग को विषम भिन्न कहेंगे, इसको विषम भिन्न। और इसी को है विषम भिन्न को जो है हम लोग मिश्रित में इस तरह से तोड़ देते हैं। कभी भी भिन्न को ऐसे मत लिखिएगा, उसको मिश्रित में तोड़ ही देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मिश्रित भिन्न को समझिए हम लोग। ये 2 नंबर आपका ख़त्म हो गया। अब आगे नोट कर लीजिए। अब देखिए 3 नंबर सवाल जो है, लिखा हुआ कि निम्नलिखित को विषम भिन्नों में रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए ये अभी जो सवाल, ये जो 7.3/4, इसके पहले मैंने बताया था, तो 7.3/4, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे भी। अब इसको जो है विषम भिन्न में आपको तोड़ना, तो विषम भिन्न में तोड़ना तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से 7 में गुना करेंगे, 4 से 7 में क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 को जोड़ देंगे, ठीक है।
और नीचे में आप 4 लिख देंगे। तो वही काम करना है। तो 7 चौके 28, 29, 7 चौके 28, 29, 31 बटा 4। तो देखिए अब मेरा अंश जो हो गया ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या अंश, और हर जो क्या हो गया, छोटा हो गया, ये हर है, ठीक है ना, ये छोटा हो गया। तो जब अंश हमारा बड़ा हो जाएगा और हर जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है, तब हम लोग इसको कहेंगे विषम भिन्न। क्या कहेंगे, विषम भिन्न। अभी बताए भी थे, फिर आपका सवाल में भी आ गया। तो उसी तरह से जो है 5 नंबर सवाल है 5.6/7, 5.6/7 तोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा, 7 5 35 गुना कर रहा है, 7 5 35, 36 37 38 39 40 41, 41/7। उसी तरह से सी नंबर सवाल है, सी नंबर है 2.5/7, 2.5/7, इसको भी तोड़ दीजिए। तो इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 7 दूनी 14, 14 5 19 बटा 7। उसी तरह से अब आइए डी नंबर सवाल क्या है, 10.3/5, 10.3/5, तो उसको भी तोड़ना है। तो इसमें गुना करके इसको जोड़ देंगे, 10 5 50 और 3 53, और नीचे में आपका हर जो है वो रहेगा ही। उसी तरह से फिर अभी ई नंबर सवाल है, ई नंबर सवाल क्या है, 9.3/7, 9.3/7, इसको भी तोड़ दीजिए, इसमें गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 9 7 63, 64 65 66 बटा 7। ये आपका सब विषम भिन्न में हम लोग चेंज कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। विषम भिन्न में क्या होता है ना कि अंश जो है हमेशा बड़ा और हर हमेशा छोटा होता है। अब बच्चों यह जो अध्याय है ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। बच्चों अगर आप लोग को ये समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ लिखें, अगर कुछ गलती हुआ हो तो ज़रूर बोलें, सलाह दें, उसमें सुधार की जाएगी। और कृपया अगर हमारे चैनल आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी, जो दोस्त आपके इधर उधर भी हैं उन लोग को भी कहें, शेयर करें, बता दें। धन्यवाद। चलिए फिर अगले वीडियो में आते हैं हम लोग नए सवाल के साथ। बाय।